भाई 700 रुपए दे दो। काहे के 700 रुपए हैं? काहे के? अरे 700 रुपए दे दो, मैंने तुम्हारे अकाउंट में दिए, मुझे कैश दे दो मेरे। क्यों डॉक्टर के पास हाँ, डॉक्टर पास जाके दिखाना है ना। 700 रुपए मैं कैश तुम्हें अकाउंट में दिए हैं मैंने, अब तुम मुझे दे दो। नहीं भाई दे दो यार अरे ऐसा। यार तुम अकाउंट से दो 700 ले लेना जब जरूरत पड़े तो। नहीं हमें दे दो यार, मेरे रुपए दे दो यार। वैसे रुपए मेरे अंडर में आ गए, बड़ा अच्छा लग रहा है। देखो नमस्कार तो कहा ही नहीं यार तुमने। जय भोलेनाथ, नमो नमः। कैसे हैं आप? नमस्ते, राम राम की। अब मैं मेकअप कर रही हूँ। मेकअप मतलब मॉइस्चराइजर कर लिया है मैंने। हॉस्पिटल जाने के लिए भी मेकअप करना है इन्हें? नहीं, ये वाला जो है ना बहुत अच्छा है एलोवेरा। हाँ, कभी याद आ जाती है तो लगा लेती हूँ। हाँ, मेरी मम्मी को भी बहुत पसंद है ये हाँ। तुमने लगाया नहीं? उन्हें वो लेने का शौक रखती हैं बस। मम्मी देख लो क्या कह रहा है आपके लिए। तो फिलहाल मैं मतलब मैंने मॉइस्चराइजर कर लिया है और हमेशा ऐसे ही चली जाती हूँ। मैं सोची हूँ आज मैं थोड़ा अच्छा बेटर फील कर रही हूँ, अंदर से भी बाहर से भी। तो मैं सोची हूँ थोड़ा अच्छे से जाया जाए। हाँ। कपड़े चेंज करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं ऐसे ही चलो ऐसे ही चलो। तो फिलहाल मुंह तो सही कर लें। तो आज जो है, आज है इनका ऑफ और इनके साथ मुझे मजे आने वाले हैं, क्योंकि बहुत दिनों से मैं बाहर जाना चाहती थी। बाहर तो नहीं जाऊंगी, अगर मन हुआ तो। और बहुत दिनों से तुम मुझे पिछले 15 दिनों से तहरी भी खिला रही हो, अभी तक तुम नहीं खिला पाई। हाँ, 15 दिन से तहरी बन रही है, बन नहीं पा रही है। उसका रीजन ये है इनकी छुट्टी नहीं हो पा रही थी, और तहरी का मजा तब है जब सुकून से आप खा पाए। तो फिलहाल अभी आपसे मिलते हैं, पहले हम डॉक्टर को दिखाए आते हैं, क्या डॉक्टर बताती हैं क्या कहती हैं। तो डॉक्टर जो बताएंगी वही हम आपके संग शेयर करेंगे। हम लिपस्टिक लगा ले। जो कल लॉक डाला था वो शादी वाला, उसमें आपने मुझसे बोला है ना कि तुम पकाती आते पकाती बहुत हो। तो आदमी कह रही है मैं बोर्ड नहीं होती हूँ। आते का ना। तो मैं तैयार हो चुकी मैं तैयार हो चुकी देख तो लो। इन्होंने मुझे बाल तक नहीं काटने दिए। अरे तुमने क्या खुले रखे हैं? नहीं, बाल में मतलब जो उलझे हुए थे। अरे यार बोलने दो, फिर क्या तो पकाती है। तो उलझे हुए थे ना, वो ऐसे ही कर लिए। और फिलहाल मैं अभी जा रही हूँ, आज मुझे वैक्सीन लगने वाली है, बहुत दर्द होने वाला है। और लगने के बाद भी आई थिंक मैंने इनको 6 फ्लोर पे उतार दिया, मुझे लगा कि आ गया, 0 पे नहीं आया है। शून्य पे नहीं आया है, शून्य। वैसे ये टॉप अच्छा लग रहा है कलर। अरे वो अच्छा लगता ही है। अगर आप निकाल के नहीं देते तो शायद ये साल भी रखा रहता भाई, हमें पता है, हम तुमसे मैं यही करती हूँ। चलो आ गया। फाइनली हम आ चुके हैं हॉस्पिटल। अरे क्या हुआ, वैक्सीन लगने जा रही है क्या? हैं? अरे बहुत खुश हो वैक्सीन लगने के नाम पे। भाई नहीं रुको, चल रहा है टाइमर। अरे ये चल रहा है। अच्छा। तो हमने वैक्सीन लगवा ली है और अब हम लोग वेट कर रहे हैं अल्ट्रासाउंड के लिए। तो अभी आई थी अल्ट्रासाउंड के लिए, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। और यार अचानक बोला यार, अचानक रुपये तुम्हारे खर्च होगा, मुझे 2200 रुपये इनको देने हैं। अब मैं रुपये देती हूँ या नहीं देती हूँ ये तो वक्त बताएगा। तुम ज़्यादा काले लग रहे हो यार, और मैं धूप की वजह से गोरे लग रही हूँ। ऐसा नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट है, इतने नहीं है बेटा। ब्लैक एंड व्हाइट जो होता है ना वो दिल का सच्चा होता है। बहुत बढ़िया। वो मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ तुम्हारी तारीफ में। तो फिलहाल अभी मैं अल्ट्रासाउंड करा लेती हूँ। तो फाइनली हमारी रिपोर्ट मिल गई है, और रिपोर्ट में क्या आया है वो हम घर जाके बताएंगे। हमें दिख भी नहीं रहा है कि रिकॉर्ड हो भी रहा है नहीं हो रहा है। मैं दिख भी रही हूँ नहीं दिख रही। देखो कुछ दिख रहा है कैमरे में? हाँ दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा। हाँ चल रहा है। तो चलो फिलहाल घर जाके आपको बताते हैं। तो फाइनली हमने खाना पीना खा लिया है और मैं डॉक्टर के यहाँ से आ चुकी हूँ। कुछ खास नहीं था, मतलब सब नॉर्मल है। और जिस वजह से हम लोग गए थे दिखाने, वो वजह ये थी कि मुझे कई दिनों से क्या लग रहा था, थोड़ा सा दर्द भी हो रहा था, और बाकी चीज़ें मुझे क्लियर भी करनी थी। क्या है नहीं, मैंने सोचा मैं एक मूर्ति के रूप में क्यों बैठा रहा हूँ, कुछ तो एक्सप्रेशन देता रहूं। अच्छा, तो क्योंकि यार मेरे पास यहाँ कोई है तो है नहीं कि मैं उसको दिखा लूँ या ये वो, तो कन्फ्यूज़न रहते हैं ना बहुत सारे। तो इस वजह से हमने डिसाइड किया कि हम दिखा देते हैं। और मेरे को दिखाए हुए शायद 20 दिन हो चुके थे, तो इन्होंने डिसाइड किया नहीं चलेंगे और दिखाएंगे। मैंने बताया मैडम को। 20 दिन नहीं हो गए, लगभग 27-28 दिन हो गए। ओके। तो मैडम का कहना था, मतलब जो चीज़ मैंने बताई तो मैम भी कंफ्यूज हो गई। मैम बोली नहीं डिले मत करो, वैसे हम महीना नहीं सॉरी 1 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते के बाद हम मतलब करवाते हैं अल्ट्रासाउंड। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप अभी कराओ,
सो मैंने कराया, सब कुछ ठीक है। जय श्री राम। राम भगवान की कृपा से सब अच्छा है। आपके बाल देखो कैसे इधर उधर उधर इधर। अरे बालों का क्या ही है साहेब। तो फिलहाल अभी तक तो सब ठीक है। आई होप आगे भी सब अच्छा रहेगा, मतलब मैं आशा करती हूँ भगवान श्री राम साथ हैं और सब अच्छा होगा। तो अभी हम लोग, मेरा चाय पीने का मन है। तो तुम चाय बना लो। अरे और देखो देखो देखो, जैसे मैंने कहा चाय पीने का हमारा भी मन है और इन्हें पता ही मुझे भेज देगी। नहीं, आज आपकी छुट्टी है और आप बिल्कुल भी आजकल काम नहीं कर रहे हो घर का। अरे रोज सुबह सुबह झाड़ू लगाना, बर्तन हाय धुलना हम ही करते राबिया, हैं यार। बहुत झूठ महा झूठ। हाँ, बर्तन 2 दिन धोए हैं। हाँ 20-25 दिन बाद कल झाड़ू भी इन्होंने लगाए थे हम। सिर्फ 2 दिन धोए हैं बर्तन, और झाड़ू 1 दिन लगाई है। ये आने वाले समय में हमें ही काम करना है, तो टेंशन काय ले रही हूँ तो नहीं यार, चाय आप ही के हाथ की अरे यार रियली। तो अभी ये बनाएंगे मेरे लिए प्यारी सी चाय और मैं फिर पी के फिर हम लोग एक पिक्चर देखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, पिक्चर वैसी नहीं, हम चलचित्र देखेंगे। हाँ, धार्मिक चीजें, धार्मिक। है ना। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि इनकी दाढ़ी सफेद है, ये दाढ़ी नहीं कटाते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनली कहते हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे या मैं ही कहूँ? हाँ मेरे नए ऑफिस में नए सर हैं, वो तो बड़ा तारीफ कर रहे थे, करते तुम्हारी दाढ़ी यूं ही नहीं सफेद हुई है, ये अनुभवों की छांव में बड़ी होकर सफेद हुई है। तो मैंने कहा अच्छा सर। तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। रियल बात तो ये है कि इनकी दाढ़ी क्या कह रही है या इनके बाल क्या कह रहे हैं। इनका कहने का मतलब ये है, मेरा जो चरित्र है ना, वो साफ रहना चाहिए। दाढ़ी सफ़ेद हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग मेरी दाढ़ी मेरे बालों से मुझे नहीं पूछेंगे। पूछेंगे तो मेरे व्यवहार, मेरे बर्ताव से। सो मैं इतनी धार्मिक बातें कहाँ से सीखी हूँ मुझे नहीं पता जय है। श्री राम। अरे तो चलो फिलहाल मैं चाय पीने के बाद आपसे मिलती हूँ। बुरो है भलो है ये जैसो भी है, थोड़ो दड़ियल जरूर है मेरो पति बड़ा बढ़ियल। तो यहाँ पर टी बन चुकी है, ये मेरी है, ये इनकी है, ये पीते हैं और आप लोग भी पी लीजिए हमारे साथ। इस टाइम तो गुड़ वाली चाय बड़ी अच्छी लगती है। गुड़ वाली आज शाम को बनाऊंगी। तो अभी हमारा खाना पीना हो चुका है और मैं दिखाने वाली थी, बट इनको धुलाई करनी थी तो इन्होंने कहा मैं धुलाई करूंगा भजन चलाते चलाते। तो भजन चल रहे थे तो मैंने भजन बंद करना उचित नहीं समझा और मैं खाना बना रही थी। तो फिलहाल अभी फ्री हो चुके हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप राम जी और कृष्ण जी में क्या अंतर है? वो मैं अचानक इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जब मैं भजन सुन रही थी तो खाना बनाते टाइम ये चल रहा था दिमाग में। भगवान राम और भगवान कृष्ण में बहुत बड़ा अंतर है। जैसे हम मनुष्यों को भगवान राम से अपनी यात्रा की शुरुआत करनी है और भगवान कृष्ण तक हम जाते हैं। कैसे? प्रोटोकॉल समझती हो हाँ, मतलब वो तो अलग अलग तरीके के ना? होते हैं। ना, प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियम कायदे कानून से चलना। वही मैं कह रही हूँ, अलग अलग होते हैं ना भाई। अलग अलग नहीं, प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि एक नियम है, एक व्यवस्था बनी हुई है, उस व्यवस्था पे चलना और उस व्यवस्था के तहत अपना लक्ष्य को हासिल करना। तो भगवान के जितने भी अवतार हुए उनका एक ही लक्ष्य रहा है कि धर्म की स्थापना करनी है। तो भगवान राम प्रोटोकॉल वाले हैं। हाँ। वो एक व्यवस्था के तहत धर्म की स्थापना कर रहे हैं। भगवान कृष्ण का उद्देश्य है धर्म की स्थापना करना, उसके लिए प्रोटोकॉल तोड़ना पड़ेगा तो तोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने प्रोटोकॉल तोड़ के भी धर्म की स्थापना की है। पहला। भगवान राम जो है इतने सरल हैं, इतने भोले हैं कि वो मारीची के उस बहरूपीयेपन को नहीं पहचान पाए कि ये स्वर्ण का जो हिरण जो बन के आया है वो मारीची है। अच्छा। लेकिन भगवान कृष्ण के सामने पूतना माँ के रूप में भी आ गई, दूध पिलाते पिलाते उन्होंने से पहचान लिया कि ये राक्षसनी है। जब कितने छोटे थे। भगवान राम इतने सरल स्वभाव वाले हैं कि उनके भाई को मूर्छा आई है, उनके भाई मूर्छित पड़े हैं और वो धाए मार मार के रो रहे हैं। जबकि वो सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण, नियम कायदे कानून। भगवान कृष्ण इतने बड़े दिल वाले हैं, उन्हें पता है कि आज मैं जिस भांजे को छोड़कर जा रहा हूं, लौट के आऊंगा तो वो जीवित नहीं मिलेगा। इस धर्म की रक्षा के लिए अपने भांजे की आहुति देनी होगी।
तो वो हृदय पे भार रख कर अपने भांजे की आहुति देते हैं धर्म रक्षा के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि इस धर्म के युद्ध में अगर धर्म की स्थापना करनी है तो सबसे बड़ा बलिदान देना ही होगा। तो ये अंतर है भगवान राम और कृष्ण। कहाँ से लाए हो ज्ञान? चुरा के? ज्ञान चुराया नहीं जाता, पहली बात तो। ज्ञान ग्रहण किया जाता है। आप पढ़ोगे, आप समझोगे तो आपको समझ में आएंगे, लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, आपने जब से ये शरण पकड़ी, अपने आप बताओ, आपके विचार, आपके अंदर क्या अंतर आया, क्या आपको महसूस हुआ? वैसे तो ये सामने वाला बताता है, लेकिन एक अपना मन, समय बताएगा। हाँ? आपका अपना अंतर आत्मा आपकी क्या कहती है? एक ही बात कहती है कि हम सबके घरों में भगवान की पूजा की जाती है। हम सब भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। भगवान की नहीं मानते हैं। समस्या ये है। मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, आप भगवान को मानिए या ना मानिए, लेकिन भगवान की जरूर मानिए। भगवान की नहीं माननी है, इसीलिए हमने उन्हें पूजा के योग्य रख दिया कि हम भगवान आपकी पूजा करेंगे, लेकिन हम, मेरे बस की नहीं है कि हम आपकी तरह कोई कार्य कर पाए। ये तो है ना, ये तो भगवान क्या का, आप भगवान हैं, आप कर लेंगे। लेकिन कभी ये नहीं समझा, कभी ये नहीं हमारे पूर्वजों ने समझाया कि भगवान भगवान के रूप में आके नहीं कुछ करके गए, वो मनुष्य के रूप में आए और उन्होंने करके दिखाया कि देखो ऐसे होता है, तुम कर सकते हो, तुम कर लो, लेकिन तुम्हें करना ही नहीं है, इसीलिए तो नहीं करते। भाई भाई लड़ते हैं जमीन जायदाद के लिए। अच्छा, और एक भाई को जमीन मिल गई, जायदाद मिल गई, पूरे वो कह रहा भाई हमसे ये ले लो, कह रहा है ये सब ले लो आप भैया, तुम मतलब मिल जाओ बस आप ही की चरण चाहिए। हाँ, एक भाई कह रहा है अगर आप बन जा रहे हो तो मैं भी बन चलूंगा। वो चल भी देते हैं। एक भाई जिसका कल राज्याभिषेक होना है और उसे पता चलता है कि उसे बन जाना है, तो सब कुछ छोड़ के चला जाएगा। और जब उसके राज्याभिषेक की बारी आई, तब वो इस बात से दुखी है कि मतलब मेरा राज्याभिषेक हो रहा है, मेरे 3 भाइयों का नहीं हो हम रहा है। साथ पढ़े लिखे खेले, हम साथ खेले बड़े हुए, और मेरा हो रहा है, उनका नहीं हो रहा है। ये कितनी गलत बात है। उन्होंने अपनी माता कैकेयी से भगवान राम ने कहा कि माँ ये बड़ा गलत बात है, हम सब भाई बराबर बराबर से बड़े हुए, खेले कूदे, और मेरा ही राज्याभिषेक, ये तो गलत बात है ना माँ, सबका होना चाहिए। ऐसे भाई है। लेकिन पढ़ाए तो ये गए ना औरंगजेब वाले, तो आजकल घरों में फिर वही वाले भाई पैदा होंगे ना, जो जमीन के लिए लड़ेंगे, एक दूसरे का खून बहाएंगे, बहुत कुछ है। मुझे सीता जी के बारे में एक टॉपिक पे बात करनी है, मैं सोचती हूँ घर, चलो आगे कहीं बात करेंगे। हाँ, आप आज नहीं करेंगे, जिस दिन घर पे होगा उसी दिन, क्योंकि उनके बारे में मुझे कुछ बातें ऐसी मुझे पता चली हैं जो आजकल, आज के जो हमारे इन-लॉस होते हैं, हमारे कहने का मतलब मेरे ही नहीं, बहुत सारे लोग निगेटिव ना समझ लें, मेरे यहाँ तो ऐसा कुछ है भी नहीं, लेकिन मैं ये पॉइंट तब भी रखना चाहूँगी कि ऐसा मैंने रामायण को पढ़ा, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब कितने खुल के सीता जी माँ मतलब बात करती हैं। मुझे इस टॉपिक पे बात करनी है, तो कब फ्री होगे? अरे जब चाहे तब कर लेंगे। इस ऑफ में करेंगे। रामचरितमानस भगवान राम की कथा कहने के लिए मैं हमेशा, अब तो मेरा जीवन उन्हीं का है, भगवान राम के चरणों में। सही है। तो अभी टाइम हो रहा है 12 बजने में 5 मिनट, और मैंने इनका कुछ समय चुरा के इनसे राम जी की बातें की। मैं चाहती थी आप सब भी सुने, और मेरे दिमाग में ये काफ़ी टाइम से चल भी रहा था, सो पूछ लिया। तो अभी हम सो जाते हैं और आपसे मिलते हैं एक फ्रेश और नए ब्लॉग के साथ और नई चर्चा के संग। मुझे सीता माँ के ऊपर सच में वीडियो बनानी है। मैंने ये 2 ब्लॉग छोड़ के एक ब्लॉग में बोला भी है कि मुझे सीता माँ के ऊपर एक चीज़ है जो कहनी है, ठीक है। तो फिलहाल ये अभी पीछे से बोल पड़ेंगे, बोर करती हूँ सबको, तो मैं गुड नाइट तो नहीं कहूँगी, शुभ रात्रि कहूँगी। और जय सिया राम, जय सीताराम।